हिम दोज फ्लावर्स, उसके माता पिता उसे उस फूल को दिलाने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे बोलेंगे कि दे वेयर चीप, वे बेकार की चीज़ें हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना जवाब पाए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ा। अच्छा, दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट द चाइल्ड इज बीइंग अट्रैक्टेड। द चाइल्ड वॉज बीइंग अट्रैक्टेड इन द फेयर आफ्टर इंटरिंग द whirlpool ऑफ द फेयर। कह रहे ये ऐसी चीज़ें थी जिसको देख करके बालक के मन में अपने आप इच्छा उड़ जाती थी। और मैंने आपको पहले ही बताया, एज आई हैव टोल्ड यू द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, दिस स्टोरी रिवील्स द साइकोलॉजी, द साइकी ऑफ अ चाइल्ड। व्हेन वी आर इन अवर चाइल्डहुड, वी हैव बीन इन सच कंडीशन एज द चाइल्ड वी सी इन द लेसन। कह रहे हैं क्या कि जैसा इस कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था कि यह बच्चों की साइकोलॉजी पर है, और हमने खुद हम सभी लोगों को अगर एहसास होगा तो बचपन में ऐसी घटनाएं हम सभी के साथ घटती रही हैं। अब a man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it। करें क्या कि एक व्यक्ति स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक बांस के डंडे को लिए खड़ा था, जिसमें येलो, रेड, ग्रीन, जिसमें पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। कह रहे क्या कि एक व्यक्ति बांस के डंडे पर पीले, लाल, हरे, बैगनी रंग के गुब्बारे लिए खड़ा था, और the child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors। कह रहा क्या सिल्कन कलर्स, कह रहा क्या कि उस हल्के रंग की इंद्रधनुषी, रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुषी शोभा से वह बालक आसानी से क्या हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। कह रहे क्या वह बालक बड़ी आसानी से इंद्रधनुषीय शोभा के गुब्बारों से आकर्षित हो गया, यानी उस रंग बिरंगे गुब्बारों, करें क्या कि उस रंग बिरंगे इंद्रधनुषी रंगों के गुब्बारों की ओर वह बालक बड़ी आसानी से क्या हो गया, आकर्षित हो गया। अब एंड ही वाज possessed by the overwhelming desire to possess them all। और वह बालक उन सभी को पजेज ले लेने की ओवरवेलमिंग डिजायर, तीव्र लालसा से वह पजेज भर गया। वह बालक उस सभी गुब्बारों को ले लेने की तीव्र लालसा से भर गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह भली भांति जानता था क्या कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून, उसके माता पिता कभी भी उसे उस गुब्बारे को खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड, कि वह अब इतना बड़ा हो गया है कि टू प्ले विथ सच टॉयज, वह ऐसे खिलौनों से नहीं खेल सकता। और सो ही वॉकड ऑन फार्दर, वह थोड़ा और आगे बढ़ा। अब भाई यह सबके ऊपर घटने वाली घटना है, यह सबके बचपन में घटी हुई घटना है कि हम बचपन में जिन जिन चीज़ों को देखते हैं उन सभी चीज़ों को पाने की कामना और लालसा से भर जाते हैं। अब अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। कह रहे हैं क्या कि एक जगलर, एक बांसुरी वाला, एक बिन वाला, एक सपेरा, जगलर का मतलब एक सपेरा, स्टूड प्लेइंग, खड़े होकर के बजा रहा था। अब फ्लूट कह रहे क्या कि बिन को टू अ स्नेक, एक सर्प के सामने। तो कह रहे क्या कि एक सपेरा एक सर्प के सामने खड़े होकर के बिन बजा रहा था। विच कॉइल्ड इट सर्प इन अ बास्केट, जो टोकरी में क्या थी,
coiled itself, जो कुंडली मार करके बैठा हुआ था। कह रहे हैं क्या कि एक जगलर, एक सपेरा एक सर्प के सामने खड़े होकर के बीन बजा रहा था, जो विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो टोकरी में बैठा हुआ था। अब इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, यहाँ पर लाइक LIEK है, यह गलत स्पेलिंग LIKE। कहना है क्या कि इट्स हेड, इसका सर, रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, ऐसे आकर्षक ढंग से झुका हुआ था, लाइक जैसे कि नेक ऑफ अ स्वान, जैसे कि हंस की गर्दन झुकी हो। कह रहे हैं क्या कि अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, एक जगलर, एक सपेरा अपने बिन को एक सर्प के सामने खड़े होकर के बजा रहा था, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो एक टोकरी में बैठा हुआ था। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो टोकरी में बैठा हुआ था, इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बेंड, और उसका सर ऐसे आकर्षक ढंग से झुका हुआ था जैसे कि नेका पश्वान, एक हंस का गर्दन झुका होता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और उसके कानों में, उसके अदृश्य कानों में संगीत ऐसे प्रवेश कर रहा था जैसे कि जेंटल रिपलिंग ऑफ मिनिएचर वाटरफॉल, जैसे कि मिनिएचर एक छोटी सी पानी की बूंद से क्या करता हो, रिपलिंग, तरंगे उठती हो। कह रहे हैं क्या कि वाइल म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल आईज, और उसके कानों में उस संगीत की लहरी ऐसे प्रवेश कर रही थी जैसे कि जेंटल रिपलिंग ऑफ अ मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब छोटे से, वाटरफॉल, पानी की बूंद की गिरने से जेंटल रिपलिंग, धीरे धीरे तरंगे उठने लगती हैं। और क्या, द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द जगलर, वह बालक सपेरे की तरफ बढ़ कर के गया, बट नोविंग, लेकिन यह जान रहा था कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके माता पिता उसे मना कर चुके थे, टू हियर सच कोअर्स म्यूजिक, ऐसे घटिया संगीत को सुनने के लिए, कोअर्स का मतलब घटिया संगीत को सुनने के लिए, एज द जगलर प्लेड, जैसा कि वह सपेरे साज क्या कर रहा था, बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फार्दर, और वह आगे फिर बढ़ा। अब यहाँ तक तो ऐसी चीज़ें रही कि वह बालक जो है जिन जिन चीज़ों को देखा, और लास्ट में जो है कि देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला बड़ी तेज़ी से क्या कर रहा था, चल रहा था। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट द चाइल्ड बिकेम फैसिनेटेड आफ्टर entering the whirlpool of the fair. And the last things that finally we study, that we finally know about the full swing, here the child is lost the company of his parents, and we will see his condition after being lost, the company of his parents in the next video.